तो आज का लीड कोड POTD है क्वेश्चन नंबर 3432 काउंट पार्टीशंस विद इवन सम डिफरेंस। इजी मार्क्स है, बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर नम्स एरे ऑफ लेंथ एंड अ पार्टीशन इज डिफाइंड एज एन इंडेक्स i वेयर i greater than 0 less than n minus 1, splitting the array into two non-empty subarrays such that left subarray content indicates 0 से i and right indicates includes i plus 1 से n minus 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया है, ठीक है, ये मेरे पास एरे दिया है। ठीक, इस एरे को हमको ऐसे पार्टीशनिंग करना है जस्ट लाइक दैट कि हमको ऐसे सब एरेज को पार्टीशन करना है। यदि मैंने यहाँ पार्टीशन किया, ठीक है, तो एक सब एरे इधर बना और दूसरा सब एरे ऐसे कॉन्टिन्यूस पार्टीशन होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ से किया और देखो नेक्स्ट किया, यदि अगर मानो यहाँ से किया तो एक सब एरे ये बनेगा, दूसरा सब एरे ये, देख लो कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यूस कि जहाँ पर मेरा पहला सब एरे खत्म हो रहा है उसके बाद से मेरा दूसरा सब एरे स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमको क्वेश्चन करना क्या, कैसे हमको सिलेक्ट करना है, एक जीरो से आई होगा और दूसरा सब एरे क्या होगा i प्लस 1 से n माइनस 1। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस हो गया कि इसके बाद जितने भी नंबर बचे हो मेरा नेक्स्ट सब एरे हो जाएगा। तो एक हो गया मेरा लेफ्ट, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट, ठीक, ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है, रिटर्न द नंबर ऑफ पार्टीशन विद द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब एरेज इवन। क्वेश्चन क्या देना है कि हमको ऐसे पार्टीशनिंग बताना है जिसमें लेफ्ट का सम और राइट का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, कि इसको ऐड करो, ऐड कर दो भाई पूरा, और इसको भी ऐड कर दो। ठीक, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्या दोनों का डिफरेंस इवन है, यदि इवन है तो काउंट बढ़ा दो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टीशन कैसे करेंगे। पहला पार्टीशन देखो यहाँ से होगा, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा कैसे होगा, दूसरा पार्टीशन यहाँ से होगा, तो लेफ्ट वाला पार्ट ये हो गया, राइट वाला पार्ट ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोला था, जीरो से आई, इट मीन जीरो से आई यहाँ हो गया, फिर आई प्लस 1 से n माइनस 1। ठीक है, तो कंटिन्यूस पार्टीशनिंग होता जा रहा है। देखो यहाँ पर पहले इसने एक एलिमेंट को लिया, फिर दो एलिमेंट का पार्टीशन किया, फिर तीन एलिमेंट, फिर चार एलिमेंट, फिर क्या किया है, दोनों का डिफरेंस लिया है। यदि डिफरेंस मेरा इवन है तो काउंट को बढ़ा दिया। ठीक है, यदि नहीं है तो उसको काउंट ही नहीं किया। तो हमको देखो सिंपली क्वेश्चन में करना है क्या, सिंपल बहुत से बेसिक सा क्वेश्चन है, वो एक ट्राइवर्सल करना है। यदि देखो मेरा ये एग्जाम्पल है, इसी को लेते हैं 10 10 3 7 6। ठीक, अगर हम स्टार्टिंग में एक एलिमेंट लेते हैं तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ये मेरा राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका सम क्या निकलेगा राइट का, टोटल में से ये मेरा स्टार्टिंग में क्या होगा, ये मेरा पहले एक टोटल है। ठीक, एक टोटल हो जाएगा, टोटल में से हम एक एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो मेरा राइट वाला आ जाएगा, और पहला एलिमेंट तो मेरा लेफ्ट है। ठीक, फिर ट्रेवल्स करेंगे तो राइट में से एक माइनस करेंगे। अब देखो ये मेरा एलिमेंट हो गया 10 10 3 7 और 6। पहला मैंने ये पार्टीशन किया तो लेफ्ट बराबर क्या हो गया मेरा 10, इनका टोटल सम है 36। ठीक, और राइट क्या हो गया मेरा 36 माइनस 10, पहला एलिमेंट। ठीक, अब 36 में से किया तो ये हो गया 26 और ये हो गया 10। डिफरेंस करेंगे तो एब्सोल्युटली इट विल कम द इवन नंबर, so it will be increase the count. Okay, and the next thing is we will increase the partitioning. Starting at the starting we start at the position 1 and now we increase that. Okay, अब हमारा यहाँ पर पार्टीशनिंग हो गया, तो ये मेरा लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये मेरा राइट पोर्शन हो गया। तो मेरा नेक्स्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, पहले 10 था, एक मैंने और ऐड कर दिया तो मेरा 20 हो गया, 20 हो गया, और मेरा राइट में से माइनस हो जाएगा। राइट में से, राइट मेरा अब क्या था 26, फिर से मेरा 10 माइनस हो गया तो मेरा 16 हो गया। फिर से हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा मेरा इवन, सो इट विल बी काउंटेड। ओके, ऐसे से हम फिर यहाँ इंक्रीज करेंगे तो मेरा लेफ्ट 20 था, इट विल इंक्रीज टू 23 एंड दी अवर राइट विल बी डिक्रीज बाय 3, इट विल बी 13। सो द डिफरेंस इज अवर राइट पोर्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, एट द स्टार्टिंग वी आर स्टार्टिंग दैट, एट द स्टार्टिंग होगा व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स से 10 10 3 7 and 6। at the starting our left is 0 when we not started it. Okay, and the right is total sum of the array, it means accumulate the array sum. What will we get, we will get 36. This is total sum of array when calculated. And when we started, what is the thing is, there is a first position, this is our starting. When we start the first indexes, our left will be increases, it will be 10. When we start from here, it means we increases the left partitioning and decreasing the right partitioning. Okay, then left will be 20, as here our right portion will also decrease because your left portion is increasing, so here we will get the 26, and the next partition it will be 16. Okay, and when we go to 23, when we here, okay, so right will become 13, and the next what will we get here, okay, it will be 30 and the right will be 6, and the next year
we will not be calculated because it will be we have to ensure that we have left portion and right portion. हमारे पास दो सेक्शन होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए फिर राइट होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पर ला दूँ लेफ्ट को, लेफ्ट वाले इंडेक्स 6 को, तो इट विल भी पार्टीशनिंग तो कर नहीं रहा है आप, तो उस समय हमको पार्टीशनिंग तो करना नहीं है. तो पार्टीशन इन द वे करना है कि मेरा जहाँ पर आई खत्म होता है लेफ्ट आई, वहाँ से मेरा i+1 करके राइट स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो सिंपली हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले तो एक्यूमुलेट कर लेंगे. ठीक है, एक्यूमुलेट इट मीन दिस इज आवर फंक्शन. एक हमारा C++ में बिल्ट इन फंक्शन होता है जिससे मेरा पूरा एरे क्या होता है समझ आता है. ठीक, इट विल बी अवर राइट. और लेफ्ट में मेरा स्टार्टिंग क्या होगा 0, क्योंकि हमने स्टार्ट नहीं किया. फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे. ठीक है, मेरा कहाँ तक जाएगा n-1 तक, क्योंकि n-1 तक क्यों जाएगा, बिकॉज हमको ये यहाँ तक नहीं जाना है, हमको एक कम तक ही जाना है. इट मीन्स यहाँ तक. ठीक, लेफ्ट मेरा ये हो जाएगा और राइट मेरा ये यहाँ तक जाना है. ठीक है, और हमको लेफ्ट में अपने वैल्यू को इंक्रीज करते जाना है. ठीक है, और राइट में से माइनस करना है. ठीक है, और हमको सिंपली क्या चेक करना है, इफ हमारा जो लेफ्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट माइनस राइट क्या होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ 2 लेने पर 0 होगा. ठीक है, तो मेरा सिंपली ये काउंट हो जाएगा. काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे और सिंपली हम काउंट को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो ये मेरा लॉजिक हो गया. अब हम इसको कोड कैसे करते हैं ये देखते हैं. ठीक है, जैसा कि अभी हमने कैनवस पर देखा कि हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है. ठीक है, सिंपली क्वेश्चन में हमको करना क्या था, हमको लेफ्ट और राइट करना था, दो पार्टीशन करनी थी और दोनों को हमको डिफरेंस कर चेक करना था कि डिविजिबल बाई बोल सकते हो 2 या फिर इवन नंबर है. ठीक, तो हमको सिंपली पहले क्या करना था, हमको राइट निकालना था. इन राइट को हम कैसे निकाल देते हैं, हम पूरे एरे को सम करवा लेते थे. एक्यूमुलेट नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड. तो ये हो गया हमारा एक्यूमुलेट फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोस. ठीक, और हमको क्या करना था, लेफ्ट का निकालना था. ठीक, तो हमारा लेफ्ट इनिशियल क्या था 0, और हमको सिंपली क्या करना था, ट्रैवर्स करना था और लेफ्ट और राइट में इंक्रीज और डिक्रीज करना था. ठीक, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से i की वैल्यू लेस देन नम्स डॉट साइज -1 तक ही जाना था i++. ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, हमको लेफ्ट में इंक्रीज कर देना था किसको, नम्स ऑफ i. तो मेरा लेफ्ट सब एरे बनता जाएगा और राइट में हमको उसको माइनस कर देना था, तो ये मेरा राइट सब एरे बनता जाएगा. फिर चेक क्या करना था, इफ क्या चेक करना था, एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट माइनस राइट डिविजिबल बाई 2 है, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पर काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं. इंट काउंट इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ सिंपली रिटर्न करा देंगे हम अपने काउंट को. ठीक है, ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन है. इसको हम सबमिट करके देखते हैं. पहले हम रन करते हैं कि हमारा इरर तो नहीं है. इरर आना जरूरी है लाइफ में, से हर एक चीज़ पता चलता है क्या गलतियाँ कर रहे हैं. अब हम इसको सबमिट करते हैं सिंपली. ऐसे तो सब सही दिख रहा है, तो हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं. सी यू इन नेक्स्ट POTD. थैंक यू.